हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जीके क्लास टाइम में। दोस्तों, आज हम करेंगे पुणेकर पब्लिकेशन की बुक से जो साइंस की सीरीज चलाई गई है, पार्ट 6, गति चैप्टर का पार्ट 6। और दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा पूरा देखा करें तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। और दोस्तों, अभी तक आपने ओल्ड पार्ट नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए कृपा करके। अगर आपने साइंस की सीरीज पूरी लगा दी, जितने मैंने पार्ट करा रहा हूँ, तो दोस्तों आपका साइंस में एक भी नंबर नहीं कटेगा वेपम की एग्ज़ाम में, याद रखें दोस्तों। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज। दोस्तों इतने हमारे 122 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज करते हैं 123 से। एक बल्लेबाज की गेंद को गेंदबाज के पीछे सीम रेखा पर मारा 4 रन प्राप्त है। तो इस प्रकार बल्लेबाज है, गेंद की दिशा में और गति बदलता है। दिशा नहीं केवल गति बदलता है, गति नहीं केवल दिशा बदलता है, दिशा या गति नहीं बदलता है। दोस्तों इसका आंसर है दिशा की, गेंद की दिशा और गति बदलता है। एक बल्लेबाज गेंद को गेंदबाज की वजह सीम रेखा पर मार के 4 रन प्राप्त करता है, क्योंकि इस प्रकार गेंद को मारे गए, क्योंकि बल्लेबाज गेंदबाज के विपरीत दिशा में खेल रहा है। अंत दोस्तों चलते हैं 124 नंबर के क्वेश्चन की ओर। एक सतह से दूसरी सतह पर फिसलने पर गति के विरोध करने वाला बल है। बॉल बेरिंग, स्नेहता, घर्षण या न्यूटन। दोस्तों ये है घर्षण। घर्षण बल एक सतह से दूसरी सतह की गति के विरोध करता है और इसी बल के कारण तेजी से लुढ़कती हुई वस्तु या गेंद को धीरे धीरे अपने आप रुक जाती है। यह बल वस्तु की गति के विरोध कर सकता है, याद रखें दोस्तों। चलते हैं 125 की ओर। घर्षण बल निम्न में से बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। दो पिंडों के मध्य दूरी, सतह से चिकनेपन से, सतह के खुरदरेपन से, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये सतह के खुरदरेपन से। घर्षण बल निम्न में से किन्हीं दो सतहों के मध्य गति के विपरीत दिशा में से लगने वाला बल है, जिसके मान सतह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जो कि खुरदरी सतह के क्षेत्रफल जो चिकनी सतह से अधिक होता है। इसलिए सतह का खुरदरापन बढ़ने के साथ घर्षण भी बढ़ता है, याद रखें दोस्तों। चलते हैं 126 की ओर। दोस्तों बॉल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है उसी स्थिति में रहने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण को पर्याप्त करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए। दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर डी, घर्षण को कम करने के लिए। बॉल बेरिंग का उपयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि विद्युत में चलने वाले उपकरणों को, पंखे, अन्य मशीनों के लिए किया जाता है, जो कि इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखें दोस्तों आप। तो हम 127 की ओर। दोस्तों कितने डाइन के 1 न्यूटन के बराबर होता है? 10 की घात 6, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 3। दोस्तों ये 10 की घात 5, याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों 126 की ओर। द्रव्यमान एम एक पिंड के वेग v की एक दीवार पर टकराता है और समान वेग से वापस उछलता है, तो इसे संवेग में परिवर्तन होगा। -2mv, -mv, 0 या mv। दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर है -2mv। यदि पिंड का द्रव्यमान m है तथा उसका वेग v है, तो संवेग का द्रव्यमान गुणित वेग का संवेग mv तथा वापस लौटने के लिए संवेग जो कि mv होगा। अंत में संवेग परिवर्तन के अंत में प्रारंभिक में होगा, याद रखें दोस्तों। चलते 129 की ओर। बल की मानक इकाई है, बल की मानक इकाई ग्राम बार, मीटर सेकेंड या न्यूटन। दोस्तों ये है न्यूटन। बल की मानक इकाई है न्यूटन है, क्योंकि यह 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, याद रखें दोस्तों आप। एक दूरी है, ये धनात्मक या ऋणात्मक होती है, सदैव ऋणात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है। जेल पेरी वन विभाग। दोस्तों ये होती है सदैव धनात्मक होती है, याद रखें। दूरी एक अदिश राशि है जो कि निश्चितम समयांतर में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के द्वारा तय की जाती है। इसका मान सदैव धनात्मक होता है, जो कि इसे मीटर किलोमीटर की इकाई की द्वारा मापा जाता है, याद रखें दोस्तों आप। लोटनी घर्षण हमेशा न्यूनतम में से अधिक होता है, सीमांत घर्षण से, इनमें से कोई नहीं, स्थिति घर्षण से या गति घर्षण से। दोस्तों ये होता है इनमें से कोई नहीं। लोटनी घर्षण का मान हमेशा अन्य विकल्पों में दिए गए विकल्पों में कम है, क्योंकि यह घर्षण किसी वस्तु से लुढ़कने की दिशा में विपरीत दिशा से काम करता है तथा वस्तु के लुढ़कने के विरोध करता है, याद रखें दोस्तों आप। बल के प्रति क्षेत्रफल जिस पर लगता है वह कहलाता है भार, कार्य, दाब या प्रमोद। दोस्तों ये कहलाता है दाब। किसी वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब निम्न सूत्रों में रूप में लिखा जा सकता है। दाब बल गुणित क्षेत्रफल, याद रखें दोस्तों।
चलते 133 की ओर। एक हॉकी खिलाड़ी उसकी हॉकी स्टिक का प्रयोग से ले सकता है गेंद को धलकने के लिए, उसकी दिशा में परिवर्तन करने के लिए, गेंद को खींचने के लिए उपयुक्त सभी। दोस्तों होता है उपयुक्त सभी। हॉकी खेल एक लकड़ी की बनी हुई छड़ जिसके आकृति में अंग्रेजी वर्णमाला में जे जैसा है। इसका उपयोग गेंद को धड़कने धुड़काने के लिए किया, खींचने के लिए तथा उसकी दिशा परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं दोस्तों 134 की ओर। 34 का घेरा। एक वस्तु जो कि 20 mg की चाल से एक सरल रेखा में अधीनिश गतिशील में है, ये 4 ms त्वरण के अधीन जो कि 2s पश्चात में इसकी चाल होगी। दोस्तों होगा ये 12 ms। याद रखिए दोस्तों, सॉल्व कर लेना आप इसको। चलते 135 की ओर दोस्तों। एक लड़का जिसकी स्थिति अपने परिवेश के सापेक्ष परिवर्तन नहीं है तो इसकी अवस्था में होना माना जाता है कंपन, गति, दोलन या विराम। दोस्तों इसे माना जाता है विराम। यदि एक लड़का स्थिति में उसके परिवेशन के सापेक्ष परिवर्तन नहीं है तो उसे लड़के की विराम अवस्था में माना जाता है। याद रखिए दोस्तों। चलते 136 की ओर। घर्षण बल सतह खुरदरापन के साथ डैश होता है। बढ़ने से कम, बढ़ने से बढ़ता है, कम होने से कम होता है, एक कम होने से बढ़ता है। दोस्तों ये होता है बढ़ने से बढ़ता है। घर्षण बल का मान सतह खुरदरापन से बढ़ने के साथ बढ़ता है। यह किसी वस्तु की सतह पर गति के विपरीत दिशा पर कार्य करता है। इसका क्षेत्रफल जो कि समानुपाती होता है। याद रखिए दोस्तों आप। चलते हैं दोस्तों 137 की ओर। 137 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा विस्थापन के अभिलक्षण नहीं है? यह परिणाम दिशा दोनों में रखता है। ये सदैव धनात्मक होता है। इसका परिणाम वस्तु द्वारा दूरी के बराबर या कम हो सकता है, यह शून्य हो सकता है। दोस्तों ये सदैव धनात्मक होता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। इसका मान सदैव दिशा और परिणाम दोनों पर निर्भर करता है जो कि दिशा के अनुसरण करता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते हैं दोस्तों 138 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बल दूरी की क्रिया का बल है? यांत्रिक बल, चुंबकीय बल, शारीरिक बल या घर्षण बल। दोस्तों ये चुंबकीय बल। चुंबकीय बल दूरी पर किया गया बल है। यह बल वस्तु के संपर्क में आए बिना ही कार्य कर सकता है। इस सिद्धांत पर मैग्नेटिक पहियों वाली ट्रेन चलती है। याद रखें दोस्तों आप। चलते दोस्तों 139 की ओर। चाल कभी भी नहीं हो सकती है। चाल कभी भी नहीं हो सकती। ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या भिन्नता। दोस्तों ये नहीं सकती है ऋणात्मक। चाल एक अदिश राशि है। इसका मान किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय की चली गई दूरी पर निर्भर करता है, परंतु यह दिशा पर निर्भर नहीं करता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते दोस्तों 40 की ओर। एक तोप को दागने के बाद प्रतिबिंब होता है। ऊर्जा संरक्षण के कारण, न्यूटन की गति का प्रथम नियम के कारण, न्यूटन की गति का तृतीय नियम के कारण, यह उत्पन्न गैसों से पीछे की ओर प्रमोद करने के कारण। दोस्तों ये होता है न्यूटन की गति का तृतीय नियम के कारण। जब तोप का गोला अत्यंत वेग के साथ दागा जाता है तो गोले का समान विसंवेग तोप के पीछे प्रतिबिंब होता है जो कि अत्यंत वजनदार होता है, इसलिए इसका वेग अत्यंत कम होता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते दोस्तों 141 की ओर। 5 मिनटों में एक कार एक पोल के मध्य की दूरी की सतह के रूप में बढ़ती जा रही है तो कार के बारे में क्या सही है? कार की गति में कुछ कहा नहीं जा सकता, कार के विराम में या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये होता है कार की गति में। यदि कार एक पोल के मध्य की दूरी सतह के रूप में बढ़ती जा रही है तो इसके निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये कार की गति चूंकि पोल की गतिशील नहीं हो सकता है। याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों 142 की ओर। उड़ने वाली मशीन जो सबसे कम घर्षण बल प्रदान करती है वो होनी चाहिए सुप्रभावी, पेड़ सदस्य, अनियमित या कई भुजाओं के साथ सम्मिलित। दोस्तों होने चाहिए सुप्रभावी। यदि उड़ने वाली मशीन एक बॉडी में इस प्रकार बनी है तो उसकी चौड़ाई बहुत कम और लंबाई अधिक होती है तो इसके द्वारा वायु में घर्षण कम होता है। इसी प्रकार ये बॉडी के स्टीम लाइन की सुप्रवाह होती है। याद रखें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों 143 की ओर। एक समतल बल नहीं लग सकता है छूने पर, धातु की छड़ को छूने पर, लकड़ी की छड़ को छूने पर, एक खाली जगह पर। दोस्तों हो सकता है खाली जगह पर। याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों 144 की ओर। जब एक सतह दूसरे
पर फिसल रही है तो मौजूद घर्षण कहलाता है। लोटनी घर्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं, स्थिति घर्षण या गति घर्षण। दोस्तों ये होता है ऑप्शन नंबर डी, गति घर्षण। याद रखें दोस्तों। दूरी होती है सदैव। दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर ये आपको मैं पहले करा चुका हूँ, रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, कर लेना आप इसको। चलते 146 की ओर। एक कण एक नियत चाल के साथ गति कर रहा है तो इसका अर्थ है कि इसका त्वरण शून्य होगा। यह समान समानांतर के समय दूरी में तय कर सकता है। समय गुजरने के साथ इसकी स्थिति नियमित बनी रहती है। ये अपनी गति की दिशा में नहीं बदलता है। दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी, ये समान समानांतर की दूरी में तय कर सकता है। जब एक कण नियत दूरी से नियत में तय करता है तो इसकी चाल नियत कहलाती है। याद रखें दोस्तों आप। घर्षण बल सीधे समानुपाती होता है भार के, क्षेत्रफल के, गतिमान वस्तु के या आकार के। दोस्तों होता है आकार के। घर्षण बल से समानुपाती होता है गतिमान वस्तु के कारक पर। याद रखिए दोस्तों। चलते दोस्तों 148 की ओर। कार के टायर को घिसने में कौन सा बल उत्तरदायी होता है? चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, शारीरिक बल या घर्षण बल। दोस्तों ये होता है घर्षण बल। कार के टायर को घिसने में बल घर्षण बल उत्तरदायी होता है। टायर और सड़क के बीच में एक घर्षण बल उपस्थित रहता है जो उसे सड़क के बाहर जाने नहीं देता है, जिसके कारण टायर जल्दी घिस जाते हैं। याद रखें दोस्तों आप। चलते दोस्तों 149 की ओर। वस्तु पर घर्षण के बल को कम करने के लिए आप क्या प्रयोग में ला सकते हैं? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों वीडियो में तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।